आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ठीक 11 बज गए हैं घड़ी में और मुद्दे की बात लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि जब भी मुद्दे की बात लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं तो मुद्दा उठाते हैं और राजनेताओं से सवाल पूछते हैं। कहां संयुक्त विपक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस हो रहा था, लेकिन अब वर्सेस हो रहा है राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच। और यह पूछा जा रहा है कि आखिर बिग बॉस कौन है, विपक्ष का बिग बॉस कौन है। राहुल गांधी विपक्ष के बिग बॉस हैं या फिर ममता बनर्जी विपक्ष के बिग बॉस हैं। और आज इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल हमने किया है कि विपक्ष का आखिर बिग बॉस कौन है। आज इसी को हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि कांग्रेस से तमाम पार्टियां अलग हो रही हैं, या फिर कोई भी राजनेता निकलता है तो अलग दल बना लेता है और अब कांग्रेस की भूमिका बिग बॉस वाली नहीं रह गई है। इसलिए कांग्रेस इसको भूल जाए और आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा हो सकती है, यानी संकेत वो 2024 को लेकर दे रही है, क्योंकि इस वक्त कई फ्रंट तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये पूरा माजरा शुरू कहां से हुआ, उसके लिए आपको बड़ी खबर जाननी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान सामने आया। दरअसल ममता बनर्जी ने राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए और ये कहा कि संयुक्त विपक्ष का नेतृत्व करने का राहुल में दम नहीं है और कांग्रेस में अब जितने भी नेता हैं वो दूर जा रहे हैं और कांग्रेस बिग बॉस की क्षमता नहीं रखती। अब उस पर पलटवार भी आया अधीर रंजन का, और कांग्रेस ये कह रही है कि ईडी सीबीआई के डर से ऐसा बयान दे रही है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी और मोदी की मिली भगत है कि ममता बनर्जी कांग्रेस पर सवाल उठाएंगी और मोदी ईडी और सीबीआई ममता बनर्जी के घर नहीं भेजेंगे। ये दरअसल मोदी की मिली भगत है, ममता बनर्जी की मिली भगत है, यह अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। और कांग्रेस उस वक्त ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रही है, यानी जो संयुक्त विपक्ष का सपना एक समय में देखा गया था अब वो तार तार होता नजर आ रहा है और उसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिर इसका सच क्या है, मुद्दे की बात में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताएंगे, और इसके बाद आपको बताएंगे कैसे एक एक करके कांग्रेस से दूरी कांग्रेस के नेताओं ने बनाकर अलग ही पार्टी बना ली। और आजादी के बाद अब तक 60 से ज्यादा पार्टियां बन चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस से कहती है कि हम बिग बॉस की भूमिका में हैं। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस बिग बॉस की भूमिका में है या फिर नहीं, विपक्ष के अंदर आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। कहा गया कि ममता बनर्जी पीएम के इशारे पर बोल रही हैं। पीएम और दीदी में राहुल गांधी की कांग्रेस की छवि खराब करने का सौदा दरअसल हो गया है। वो ईडी सीबीआई के छापे से खुद को बचाना चाहती हैं, इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ हैं, क्योंकि पीएम इससे खुश होंगे। इसलिए ममता दीदी ये बातें बोल रही हैं। ये कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है कि पीएम को खुश करने के लिए ममता बनर्जी इन बातों को कह रही हैं। पर क्या वाकई ऐसा है, ये तो हम कांग्रेस के लीडर और टीएमसी के लीडर से पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस से आखिर कब कब दूरी बनाई गई है राजनेताओं की तरफ से, और कांग्रेस बिग बॉस की भूमिका में है या नहीं, उस पर हम सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि 2021 तक कांग्रेस छोड़ने वाले नेता 62 नई राजनीतिक पार्टी अब तक बना चुके हैं। आजादी के बाद से आपको बता रहे हैं 2021 तक का। 1991 में कांग्रेस से निकलकर 3 नई पार्टियां खड़ी हुई थी। जब 3 अलग अलग पार्टियां बनी, उसके बाद 1956 से 1970 तक कांग्रेस से निकले नेताओं ने 12 नए दल बना लिए। कांग्रेस फिर भी रही, लेकिन 12 अलग दल बन गए। 1978 में तो इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया गया था और इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। उसके बाद 1998 में ममता और 1999 में शरद पवार अलग हो गए कांग्रेस से। कांग्रेस फिर टूट गई, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी बिग बॉस का तमगा अपने पास रखा। 2000 से 2021 तक कांग्रेस से निकलकर 20 और नए दल बन गए, यानी 2021 तक का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि कितने कांग्रेस से नए दल बने हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जब इतने दल अलग हो जाते हैं और कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं रहता है, तो आखिर राहुल गांधी को क्यों चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। और राहुल गांधी अब बीजेपी के लिए टीआरपी बन गए हैं और राहुल गांधी की वजह से ही बीजेपी जीतने का काम करेगी। इसलिए इशारों में ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि सबसे बड़ा विपक्ष का जो चेहरा है वो मैं ही हूं, यानी ममता बनर्जी ही है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों को हम आपके सामने रखते हैं। सवाल एक एक करके पूछेंगे राजनेताओं से, और राजनेताओं की मुलाकात भी आपसे करवाएंगे। जब सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब क्या मिलेगा वो आप देखिएगा। कि आखिर और क्या कुछ
पार्टियां कह रही हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की भी अहम भूमिका है। लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं, बजट सत्र का दूसरा चरण इस वक्त चल रहा है संसद के अंदर। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कैसा हो हंगामा चल रहा है वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद उन सवालों को पूछेंगे। उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। ये सदन तो सबका है। आप आए, बैठे, चर्चा करें, चेंबर में आए, चर्चा करें, सत्ता पक्ष भी आए, प्रतिपक्ष भी आए, रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे, आपके विषय मुद्दों को भी चर्चा करेंगे। मेरा तो आग्रह है, आप सदन चलने देंगे तो मैं सदन चलाऊंगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक की स्थगित की जाती है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का हो हंगामा आपने सदन के अंदर देखा कि किस तरीके से जेपीसी की मांग की जा रही थी, लेकिन सदन को चलने नहीं दिया गया। इस पर भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हीं सवालों को आपके सामने रख देते हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे। लेकिन सदन की कार्रवाई आपको दिखाना जरूरी था कि सदन के अंदर सिर्फ हो हंगामा हो रहा है, आपको लेकर काम नहीं हो रहा, आपके मुद्दे पर काम नहीं हो रहा। लड़ाई बिग बॉस को लेकर चल रही है कि आखिर विपक्ष का बिग बॉस कौन है और 2024 का बिग बॉस कौन होगा। लेकिन उन सवालों को आपके सामने रख रहे हैं जो आज हम पूछने जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो यह कहा जाता है कि आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी अपने आप को आगे रखेंगी। विपक्ष के नेतृत्व का राहुल में क्या दम नहीं है, यह सवाल उठता है। विपक्ष में दरार से बीजेपी को क्या पूरा फायदा मिलने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी को ईडी सीबीआई का डर है जैसा कांग्रेस कह रही है? राजनीतिक दलों के लिए कांग्रेस से दूरी आखिर क्यों जरूरी हो गई है, जो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया। 2024 में आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा, यह भी अहम सवाल है। और इन सवालों को आज हम पूछने जा रहे हैं मुद्दे की बात में, क्योंकि राजनेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुलाकात आपकी करवाएंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि एक समय था जब संयुक्त विपक्ष का नारा दिया गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह बयान दिया गया था कि भैया संयुक्त विपक्ष का नेतृत्व हम करेंगे। लेकिन वो संयुक्त विपक्ष अभी बना ही नहीं है, जिसके ख्वाब इस वक्त कांग्रेस देखने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त लड़ाई चल रही है तो बिग बॉस की, कि आखिर विपक्ष में बिग बॉस कौन है और 2024 का बिग बॉस कौन होगा। चर्चा की शुरुआत कराएं, 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी मुलाकात करवा देता हूं। इस वक्त संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के लीडर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की बात में। साथ ही साथ आशीष हांडा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लीडर हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। शुभांकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के लीडर हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। शुभांकर जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि ये पूरा माजरा ममता बनर्जी के बयान को लेकर ही शुरू हुआ है। किस आधार पर ममता बनर्जी कह रही हैं, और ममता बनर्जी का यह कहना है कि राहुल गांधी में दम नहीं है नेतृत्व करने का? कहने की बात नहीं है, ये बात तो स्वयं उनके खुद के पार्टी के लोग कह रहे हैं जी। आप थोड़ा सा नॉर्थ में अगर आप देखें तो आप देख पाएंगे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो आपकी लड़ाई नहीं खत्म कर पा रहे हैं। पार्टी के अंदर के उनके लोग उनको नहीं पूरी तरीके से सम्मान दे पा रहे हैं। पार्टी के बाहर की बात करें तो उन्होंने तो खुद युद्ध छेड़ रखा है ममता बनर्जी के साथ, आपके अरविंद केजरीवाल जी के साथ, उनको युद्ध छेड़ रखा है उन्होंने अखिलेश यादव के साथ। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी जब नेतृत्व की, वो किस चीज की नेतृत्व करना चाह रहे हैं। पार्टी के अंदर के लोग उनको नहीं मान रहे हैं, पार्टी के बाहर के लोग उनको नहीं मान रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो उन्होंने बना दिया, लेकिन हर जगह बात यही कह रही है राहुल गांधी वर्सेस। बोलिए ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, फिर तो उसके ग्रुप उसके नेता होंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़ा के बोला जाए ना बात। देखिए, खड़गे जी हमारे हर एक उस पर से आए हैं। जब ममता दीदी ने जब एक सब विपक्षी पार्टी को एक करके एक मंच साझा करने की कोशिश की थी, उसमें भी खड़गे जी को भेजा गया था, खड़गे जी आए थे। तो यहाँ बात एक व्यक्ति विशेष की हो रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो है वो शायद एक सफल नेतृत्व न कांग्रेस को दे पा रहे हैं, और वो जो एक सपना देख रहे हैं कि नहीं एक एकजुट विपक्ष करके उसका नेतृत्व करेंगे,
वो कहीं ना कहीं हम लोग को डावाडोल नजर आता है। अगर संयुक्त विपक्ष की बात आती है तो शायद कांग्रेस को भी अपने, ठीक है, मैं एक एक सवाल नेतृत्व है, सबसे लेता हूं, उसके फिर ऊपर चर्चा को ज्यादा आगे बात बढ़ाऊंगा, करना लेकिन इस बात का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ईडी और सीबीआई से डर रही हैं। मोदी और ममता बनर्जी की मिली भगत है कि ऐसे बयान मैं दूंगी, आप सीबी ईडीआई मेरे पास मत भेजिएगा। इस पर रिएक्ट कर दीजिए जल्दी से। अधीर रंजन चौधरी जी वही है जो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने खुद जाके जब वहां पे मुर्शिदाबाद में जीत के बाद उन्होंने ये कही थी कि आज मुझे इस बात का, जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पे आपको यहाँ की जो जीत है वो आपको किस बात की ज्यादा खुशी दे, तो उन्होंने कहा हमारे अपने सबसे बड़े विरोधी, उन्होंने सबसे बड़ा विरोधी यहाँ पे बीजेपी को नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि हमने अपने सबसे बड़े विरोधी को हराया है। तो इसका मतलब है बीजेपी आज तक जो समझता है कि बीजेपी उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही, उनका सबसे बड़ा विरोध बीजेपी के खिलाफ रहा है, वो झूठ है, वो नहीं रही। चलिए ठीक है, एक एक सवाल लेता हूं मैं, एक एक सवाल लेता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, समय मेरे पास बहुत है। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी ने क्या कहा वो हमने आपको बता दिया, आपने सुन लिया होगा। ममता बनर्जी ये सीधा सीधा कह रही कि राहुल गांधी जो नेतृत्व करने को तैयार हैं, उनके नेतृत्व में बिल्कुल भी दम नहीं है, लीडरशिप वो नहीं कर सकते। ये ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि क्षेत्रीय दलों को राहुल गांधी का लीडरशिप में दम नहीं लगता है। हर्ष जी, पहली बात तो अभी आपने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा या लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन ठप हो गया, बिल्कुल नहीं। वहां पक्ष और विपक्ष दोनों हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष इस बात पर हंगामा कर रहा है कि जेपीसी बैठनी चाहिए, और पक्ष इसलिए कर रहा है कि राहुल जी माफी मांगे। तो इसलिए ये पहली बार लोकतंत्र के इतिहास में हो रहा है कि सत्ता पक्ष दिल में आकर प्रदर्शन कर रहा है। ये आप दर्शकों को जरूर बताइए। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। देखिए, जिस तरीके से टीएमसी हो या कोई भी पार्टी अगर ये बात कह रही है कि इसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप भाजपा से लड़ना चाहते हैं, अभी देखिए हमारे टीएमसी के साथी ने इतनी बात की लेकिन भाजपा का भाव बोलने का कष्ट नहीं किया। उनमें इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। आपको सीबीआई से भी लड़ना पड़ेगा, आपको ईडी से भी लड़ना पड़ेगा, आपको भाजपा के टोल आर्मी से भी लड़ना पड़ेगा, और शुभेंद्र अधिकारी से भी लड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि अभी इतने नाम गिनाए, टीएमसी में कितनी टूट फूट हुई, कितने लोग गए फिर आए, ये देखिए लोकतंत्र में ये चीजें चलती रहती है। अगर इसको आधार आप बात करके करेंगे तो अब शुभेंद्र अधिकारी चले गए थे, मुकुल राय चले गए थे, और भी बहुत सारे नेता टीएमसी छोड़कर चले गए। क्या ममता बनर्जी नकारी हो गई थी क्या? जनता को भरोसा क्यों नहीं होता आप पर? जनता को भरोसा क्यों नहीं होता? चलिए ठीक है, मैं टूट की बात हटा देता हूं कि टूट किसी भी पार्टी में हो सकती है। जनता को भरोसा क्यों नहीं होता आप पर? जी मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। देखिए, और अब एक बार अभी आपने कांग्रेस का बताया, ये इतना टूट हुई। एक पार्टी इस देश में ऐसी भी है कि उसको 3 बार नाम बदलना पड़ा। जैसे सांप केचुली बदलती है ना, वैसे नाम बदलना पड़ा। इसलिए कि जब वो नाम रहता था तो उनको पता चलता था कि ये अंग्रेजों को वही लोग हैं जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। अरे तो फिर इन्होंने नाम बदला, फिर अपना चुनाव चिन्ह का रंग तक बदल डाला। ये ऐसे लोग हैं, चुनाव चिन्ह बदला, मतलब बहुत कुछ करके आज यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, मैं इसका जवाब आपको जरूर देता, लेकिन एक बीजेपी से रिएक्शन लूंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको पूरा समय दूंगा, एक एक सवाल ले रहा हूं, शुरुआत में एक सवाल लास्ट पॉइंट में रख दूं। जो अभी आपने गठबंधन की बात की, देखिए कांग्रेस बिल्कुल आज भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से जनता पर अत्याचार कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी, 100 स्मार्ट सिटी जो है 2022 में सबको घर, किसानों की आमदनी दुगना, जो है बुलेट ट्रेन, और बहुत सारे झूठे सपने दिखाए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किए हैं। चलिए ठीक है, हम उस पर बात करेंगे, थोड़ा सा चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। संदीप जी, जहां तक आपने पार्टी में टूट की बात की और कहा कि पार्टी भैया उसका नाम बदल जाता, उसका काम बदल जाता, आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने 2 बार पार्टी का नाम बदला था। कांग्रेस किस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर चली गई थी। मैं आ रहा हूं आपके पास सर, एक बीजेपी से रिएक्शन ले प्लीज, रिक्वेस्ट, एक बीजेपी से रिएक्शन ले लेता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। संदीप जी रुक जाइए। आशीष आंडा जी, बीजेपी पर कई आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी भी ये कह रही है कि राहुल गांधी को टीआरपी का हिस्सा बना लिया है आपने। बीजेपी की मजबूरी हो गई है कि राहुल गांधी को प्रेजेंट करे, राहुल गांधी को बताएं कि भैया सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी के सामने मोदी अगर खड़े होंगे तो वो जीतेंगे ही, जाहिर सी बात है, और बीजेपी को इससे फायदा होगा। हर्ष जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आपसे विनम्र निवेदन है
कि जिस सुचारू रूप से आप ये डिबेट चला रहे हैं, कुछ ऐसी शक्तियां आपके डिबेट में हैं जो इसको सुचारू रूप से चलने नहीं देंगी, उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी, अभी जहां पे बात हो रही थी कांग्रेस की, जो टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस बिग बॉस अब नहीं रही, वैसे तो ये कांग्रेस और टीएमसी का आपसी मामला है। हमें तो सिर्फ बाहर से बैठ के इस मनोरंजक मैच को देखना है और खुशी मनानी है, क्योंकि वो ऑपोजिशन जो एक जॉइंट फ्रंट बनाने की बात करती है, ना तो वो जॉइंट है और ना ही उनका कोई फ्रंट बनने वाला है। और दूसरा, जिस कांग्रेस के बिग बॉस होने का दावा किया जाता था, वो दावा तो बहुत पहले ही टूट गया, खत्म हो गया, जब आपने खुद अभी ग्राफिक से बताया तो आप कि लड़ा ज्यादा रहे हैं, नहीं 35 बार ये मजे ले रहे पार्टी हैं, अब तक टूट चुकी है। आसान भाषा में कहूं कि आप लड़ा रहे हैं दोनों पार्टियों को और मजे ले रहे हैं। जी सर, ये तो पॉलिटिक्स में तो हमने किसी को किसी से नहीं लड़ाना, ये सब एक दूसरे के अपने आप ही जिसको बोलते हैं गुत्थम गुत्थम हुए हैं, आप समझिएगा ना। लेकिन जो बात इस समय कांग्रेस की है, जो पार्टी 35 बार टुकड़े टुकड़े हो चुकी हो, वो कोई हैरानी की बात नहीं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बनने में गर्व महसूस करती हो, ये आपके दर्शकों को समझना होगा। दूसरा, जो पार्टी 2009 में 29% वोट शेयर लेके लोकसभा में आई हो, वो 2019 में मात्र 19.5% पे सिमट गई हो, और वही ट्रेंड अब आगे दिन प्रतिदिन उनकी जो गिरावट है वोट परसेंटेज की इस हद तक जाती जा रही है, लीडरशिप के अभाव में, कि कोई बड़ी बात नहीं 2024 में 29 से 19 आया हुआ अब 9% पे सिमट जाए, इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं। पूर्वोत्तर में टीएमसी का लीडरशिप बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कांग्रेस का लीडरशिप घट रहा है लेकिन टीएमसी का बढ़ रहा है। बराबर है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस बिग बॉस खुद को मानती है, रीजनल पार्टी के ऊपर चढ़ के सवार होके नाचना चाहती है, जो कि टीएमसी बार बार उनको कह रही है कि आप बिग बॉस बनना बंद कर दीजिए, जहां पे अखिलेश जी भी उनको कह चुके हैं कि हम रीजनल पार्टी से तो समझौता कर लेंगे, हम बुआ जी के पास भी जाके हाथ मिला लेंगे, कांग्रेस से दोबारा हाथ मिलाने की गलती हम नहीं करेंगे। और यही टीएमसी कह रही है, क्योंकि टीएमसी तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जिस लेफ्ट को धूल चटा के टीएमसी पावर में आई थी, इन्होंने उसी लेफ्ट का दामन थाम के त्रिपुरा में क्या उखाड़ लिया, वो आपके सभी दर्शकों ने देखा। तो कांग्रेस का साथ तो जो देगा वो खुद अपना गड्ढा खोदेगा, क्योंकि जो पार्टी खुद को नहीं संभाल सकती, वो ऑपोजिशन का चेहरा क्या बनेगी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, आप क्रॉस क्वेश्चन भी करिएगा, तो दुनिया देख रही है। संदीप जी, राहुल गांधी क्या सबसे बड़ा चेहरा है विपक्ष का? क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों को जब मैं सुनता हूं अलग अलग मंच पर जब पहुंच रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी नहीं है सबसे बड़ा विपक्ष का चेहरा, वो अपने आप को बता रहे हैं। आप देखिए ना, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, कई फ्रंट है सर, आप क्या मानते हैं? देखिए हर्ष जी, पहली बात तो अभी आपके भाजपा प्रवक्ता जिस तरीके से बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे आपके चैनल पर, इतने प्रतिष्ठित चैनल पे, क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ा जाता है? उखाड़ा क्या जाता है, इनसे पहले पूछिए। शर्म आती है आपको? ठीक, बड़ी बेशर्मी से भी आप हंसे। नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, हमें शर्म आती है, आपको जवाब देने में शर्म नहीं आती है। एक मिनट संदीप त्रिपाठी जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं अपने डिबेट में नहीं कर देने था, और शब्दों की मर्यादा हम जानते हैं, इसलिए आप मुझे मत बताइए कि किस पर शर्म आती है, किस पे नहीं आती है। आप अपने सवालों का जवाब दीजिए कि राहुल गांधी बड़ा चेहरा मानते हैं या नहीं मानते हैं, या कांग्रेस की मजबूरी है सिर्फ कि राहुल गांधी को प्रेजेंट कर दिया जाए और राहुल गांधी को सीट पर बैठा दिया जाए, क्योंकि परिवारवाद चलता है आपके अंदर। क्यों नहीं आप किसी और को फिर बोल देते हैं कि राहुल गांधी नहीं होंगे, पीएम पद का उम्मीदवार कोई और होगा? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पीएम पद का उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे, आप चैनल पर बैठ के नहीं कह पाते हैं। ठीक है, हर्ष भारद्वाज जी उखड़वाएंगे, अब मैं अपनी बात रख रहा हूं। अब देखिए किस तरीके से आज एंकर भी उखड़वाए जैसे शब्द की उखाड़ा किया जाता है, दर्शक समझ रहे। आपके पास जवाब है या नहीं? राहुल गांधी है, नहीं मानते आप? मुद्दे पे आए, आप नहीं मानते? अच्छा, राहुल गांधी को नहीं मानते आप? आप राहुल गांधी को मानते हैं नहीं मानते? बड़ा चेहरा संदीप जी, संदीप जी आपकी मजबूरी है क्या? आपकी मजबूरी है क्या कि राहुल गांधी को आप कह नहीं सकते कि राहुल गांधी पार्टी का बड़ा चेहरा है? क्योंकि राहुल गांधी को मजबूरी में आपको कहना पड़ता है कि हमारे नेता हैं, इसलिए आप टीवी डिबेट पर बैठ के नहीं बोल सकते हैं। बड़ी हंसी आती है जब आप इस तरीके से प्रोवो करते हैं, तो बड़ी हंसी आती है। क्यों पता है? क्योंकि आपके ही चैनल पर जब आप इस तरीके की कोई कहते देश में लोकतंत्र नहीं है, हंसिए, हंसिए सर, लोकतंत्र में हंसना भी आपका अधिकार है। आपके लिए तो भारत के अंदर लोकतंत्र भी मर गया है, आप तो कहते हैं लोकतंत्र ही नहीं है।
नहीं नहीं, आपके लिए जिंदा है, किस लिए कि इनको बात खर्चा पानी भटकानी पहुंच है रहा है। क्योंकि जवाब सुनिए, नहीं है। नहीं नहीं है ना, आप क्या जवाब देंगे? जवाब वो देंगे जो सदन नहीं चलने दे रहे हैं। 45 दिन की घटना पर आज सदन जब चल रहा है, राहुल जी सदन में जा रहे हैं तो पुलिस भेज दे रहा है। आज संदीप जी की आप बहस जवाब घुमा रहे देंगे। हैं है सिर्फ। क्या? मैंने पूछा राहुल अब- गांधी को बड़ा नेता हाँ, मानते हैं आप? नहीं तो मानते, काहे लिए बड़ा बात चेहरा कर रहे हैं मानते भाई? हैं? जिस नहीं पे आप मानते। उसी पे जवाब शुभंकर दे जी को रहे मेरे को समय हैं। देना है। आप काहे अपनी बैटिंग बात का कर रहे जवाब हैं? दीजिए ना। राहुल गांधी को आप बड़ा चेहरा भगवान क्या मानते हैं, बैटिंग कांग्रेस कर के रहे हैं? अंदर नहीं मानते हैं। यही मैं राहुल दर्शकों को गांधी बताना की चाहता इमेज हूँ। क्या है कांग्रेस के दर्शकों अंदर, को मुझे इतना बताना बता चाहता हूँ कि दीजिए। दोनों मिले प्रधानमंत्री हुए पद हैं। का उम्मीदवार और राहुल गांधी हीरो होंगे होंडा नहीं होंगे, मुझे साहब, इतना हीरो बता होंडा दीजिए। साहब एक आप ही। वो बातें नहीं बता रहे हैं। संसद के अंदर क्या हो रहा है नहीं, सर, मैं हम बता देख रहा रहे हूँ। हैं कि कैसे बीजेपी और आप हर्ष जी, जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों एक के लिए कह बात रहा का हूं। जवाब हर्ष जी, नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद हर्ष जी, करना है कांग्रेस को, चाहे हर्ष सदन जी, हो चाहे डिबेट एक हो। मिनट, हांडा जी, एक मिनट। आपके चैनल या किसी चैनल पर अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए होगा तो पहले उसका प्रतिकार करूंगा। त्रिपाठी जी आप आया समझ करिए, में? लोकतंत्र जवाब में दे हक दीजिए। है। त्रिपाठी जी आप करिए, मैंने सुनिए, आपको मना नहीं किया है, लेकिन सुनिए मैं इतना हर्ष जी। पूछ रहा हूं राहुल गांधी को किस तरीके से हाँ। देखते हैं आप? क्या प्रधानमंत्री पद हाँ, का हाँ। चेहरा वो होंगे? मुझे पता है कि आपने आवाज काट दी है, वहां से आवाज सर डाउन आवाज करा आपकी दिया है, क्लियर आ मुझे रही पता है। है। इसी अरे गलत पूरी फहमी का आवाज आप आ रही शिकार है, होते बाबू हैं। बोलो तो। मेरे दर्शक देख रहे हैं कि क्लियरिटी भरी आवाज आपकी आ रही है, बड़ी मुझे सुनाई होशियारी दे के रहा साथ है। आवाज व्यक्त फेसबुक कर पर ये दीजिए। लाइव प्रोग्राम जा रहा है, आप देख बिल्कुल आ सकते रही हैं है। सर। आप फिर कह रहे हैं कि हमने आपकी आवाज को काट दिया है। मजबूरी है आपकी कि राहुल गांधी का नाम आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको भी राहुल गांधी पर शंका है कि राहुल गांधी जीत पाएंगे या नहीं। शुभांकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे को संतुष्टि भरा जवाब तो मिला नहीं कांग्रेस से, फिर सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। शुभांकर जी, ममता बनर्जी फिर नहीं, खुलकर बड़ी ही क्यों नहीं होशियारी बोल से रहे हैं? आपने संदीप जी आवाज एक मिनट रुक गायब की जाइए, थी। जब बहुत आपका ही टर्न आएगा आप होशियारी से बोलिएगा। आपके पीसीआर आपका ने टर्न आवाज आएगा गायब बोलिएगा। कर दी। आपकी आवाज को ना और मैं बंद आपने करता हूं अब मुद्दे की बात दर्शकों में, को बता ना हमारी दिया मुद्दे की बात का रूल कि है अब कि वो हम आपकी जवाब आवाज नहीं को फाड़ देंगे। देंगे या बंद कर हर्ष देंगे। जी, जाइएगा जब फेसबुक तरीके पर से लाइव वो- प्रोग्राम जा रहा है, बिल्कुल वहां पर आप वो देख जेल करना है और कुछ आप नहीं। देख लीजिएगा। फेसबुक पर प्रोग्राम जा रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल बंद नहीं की गई, और मुद्दे की बात का रूल है कि हम आपकी आवाज को नहीं बंद करते हैं। आप भी जानते हैं संदीप जी। रिक्वेस्ट कर रहा जी, हूं आपसे। मुझे आपकी आ आवाज रहा हूं नहीं मैं आ आपके रही थी। पास, हर्ष जी, मैं आ रहा सुनिए, हूं। जवाब- शुभांकर नहीं, जी, जवाब सुनिए। शुभांकर जी, जब- ममता बनर्जी क्यों खुल के नहीं बोल पा रही हैं कि भैया मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए, संयुक्त विपक्ष के सामने मुझे रखिए, मैं लीडरशिप करके दिखाऊंगी? क्या मजबूरी है? नहीं, ममता बनर्जी ने कभी भी ये चीज जाहिर नहीं की और ना उन्होंने कभी कहा कि भाई आप हमें प्रधानमंत्री पद देंगे तभी हम जो है संयुक्त विपक्ष का एक हिस्सा बनेंगे। ये बात ना उन्होंने कभी कही और ना क्यों कभी सर, कहेंगे। क्यों दूसरी बात ये है क्यों नहीं कह कि सकती? जहां तक मजबूरी क्या है? नहीं, ये बात तो जो जानती है कि भाई यहाँ पे अगर ममता बनर्जी खुद को अगर सिर्फ एक बड़ा नेता के हिसाब से देखती तो शायद ये बात, लेकिन वो उतनी ही इज्जत वो राहुल गांधी को भी देती है, उतनी ही इज्जत वो अखिलेश को भी देती है, उतनी ही इज्जत वो अरविंद केजरीवाल को भी कांग्रेस देती है। क्यों नहीं और ये देती? खुद से कहती है कांग्रेस कि को सब क्यों अपनी नहीं जगह देती? से लड़ें। तो राहुल जो गांधी होगा को कि क्यों नहीं वो- देती देखिए, शुभांकर जी? देखिए एक बात हर दिन बार बार समझिएगा कि चाहे यूपीए हो चाहे थर्ड फ्रंट हो, ये एक पोस्ट पोल अलायंस का नाम होगा, ये पोस्ट पोल अलायंस का नाम होगा। अभी थोड़ी देर पहले आशीष हांडा जी बहुत हंस रहे थे, उस चीज का बड़ा मजा ले रहे थे, लेकिन मैं बता दूं आशीष हांडा जी भी एक बहुत बड़े गठबंधन का हिस्सा है और उसमें कई पार्टियां हैं जिससे से बहुत निकलती गई है। टीडीपी से अलग हो गए, इनके से नीतीश अलग हो गए, उधर से चले जाइए तो उधर ठाकरे इनसे अलग हो गए। तो ये बहुत हंसी और उसकी बात नहीं है। समय जो है किस समय कौन सा करवट ले लेगा ये आपको पता तक नहीं चलेगा। तो इसलिए इस समय जो बीजेपी सोच है कि नहीं ये लोग आपस में लड़ ले, यार लड़ने की बात नहीं है। कांग्रेस अपनी बात रख रही है, उनकी अपनी सोच है वो रख रहे हैं, हम अपनी बात इधर से रख रहे हैं। जब 2024 में जब चुनाव होगा सब अपने अपने दरमियान में पूरी तरीके से चुनाव को लेकिन जोर से शुभांकर लड़ेंगे। जी तो मेरी बात भाजपा के सुनिए, विरोध में बंगाल के लड़ेंगे। अंदर तो ठीक तो है। मजबूती से एक जितना मिनट शुभांकर उभर जी के आएगा, सुनिएगा, उससे मेरा लेकर एक सवाल है सबसे शुभांकर पहले जी, क्षेत्रीय दलों का जब मैं जिक्र करता हूं तो क्षेत्रीय दलों को तमाम को कैसे इकट्ठा करेंगे? हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ना कि आप कितने पीछे हैं। चलिए ठीक है, बंगाल तक मैं मान लेता हूं क्योंकि 22 से ज्यादा वहां पर लोकसभा सीटें हैं। आप जहां समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं उनके पास 4 सांसद हैं, आपको वैसी पकड़ भी तो बनानी पड़ेगी ना सर, क्षेत्रीय दलों को मजबूती भी तो लेनी पड़ेगी ना। हिंदी बेल्ट में कहां है ममता बनर्जी मजबूत? शुभांकर जी देखिए एक बात तो चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि होता क्या है जब हम लोग कहते हैं कि वहां पे जो है किसी क्षेत्रीय पार्टी के दूसरे क्षेत्र में पकड़ कहां पे, मैं तो ये बात बार बार कह रहा हूँ। आपने ये देखा ना कि हम लोग जब यहाँ से निकले, बंगाल से निकले, हम मेघालय तक पहुंचे, वहां पे भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा, त्रिपुरा में हमने चुनाव लड़ा। ठीक है, क्या चीजें निकली क्या नहीं निकली, लेकिन हाँ हमने ये चीज जरूर नहीं किया। हम अपने आप को बीजेपी प्लस 2 सीट लाके बीजेपी प्लस नहीं बोलते ना, 2
2 सीट लाने के बाद हम बीजेपी प्लस गवर्नमेंट नहीं बोलते, बीजेपी का गवर्नमेंट बना ये नहीं बोलते। हिंदी बेल्ट में आप क्या, हिंदी बेल्ट में आपको क्या लगता है? जल्दी से फिर हांडा जी के पास जा रहा हूं, आपके सवालों का जवाब लूंगा, फिर संदीप जी के पास आऊंगा। हिंदी बेल्ट में क्या लगता है? हिंदी बेल्ट में मजबूत है ममता बनर्जी? मुश्किल है वहां पर भी अभी? शुभांकर जी देखिए, मैं आपकी वो सुन नहीं पाया, प्रश्न जगह पे दोहराइए। सर, हिंदी बेल्ट में कितना मजबूत है ममता बनर्जी, मैंने ये पूछा। क्षेत्रीय दलों को क्या करीब लाने में ममता बनर्जी कामयाब हो पाएंगी जैसे समाजवादी पार्टी करीब आई है? शुभांकर जी। बिल्कुल हो पाएंगी। मैं आपको बता दूं, जो पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है उसमें ममता बनर्जी का जो नेतृत्व है वो बहुत ज्यादा वहां पे उनके बीच में बहुत प्रचलित है। तो चलिए ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिएगा। शुभांकर जी ने बैक टू बैक आप पे हमले किए हैं और आप कह रहे थे कि जो बातें आप कह रहे हैं वो तो आपको बोलनी नहीं चाहिए थी। आशीष जी जल्दी से, या मैं दोहराऊं? आशीष जी। जी नहीं, कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं हर्षी आपकी और सारी बातें ध्यान से सुन रहा हूं शुभांकर जी की। देखिएगा, ऐसा है कि यहाँ पे जो बात है कि पार्टी से लोगों के छोड़ के जाने की, ये तो राजनीतिक दल है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा विशेष वो नहीं है। और जितना बड़ा हमने मैंडेट हासिल किया है कि हम 18.8% से 37.36% पे आ गए हैं, जाके तृणमूल टीएमसी आज भी एक नेशनल पार्टी है, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, पर वोट शेयर जो है इनका 4.06% है। लेकिन तो सर, कांग्रेस के 52 सांसद है, इस बात को तो आप नहीं नकार सकते। लेकिन ये है कि अगर ये विपक्ष को इकट्ठा करने का कांग्रेस के 52 सांसद है, इस बात को भी तो नहीं नकारा जा सकता करने का एक चेहरा बना रहे हैं खुद को। लेकिन कांग्रेस के 52 सांसद है, इसको भी तो आप नकार नहीं सकते कि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं लोकसभा चुनाव के लिए और वो तैयारी उस स्तर की करेगी। जी, लेकिन ये तो बहुत क्लियर है ना कि कांग्रेस को तो कोई नेता मानता ही नहीं ना। वो अपने आप को, देखिए कि बात समझिएगा, जो पार्टी खुद को बिग बॉस कहती हो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी ना रही हो, क्योंकि जब 10% आशीष जी क्या बात कर रहे हैं, मिले हो, जनता तय करती है। जनता ने हिमाचल में तय किया टोटल सीटें वो 52 ही ले पाए, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक नहीं बन पाए वो, तो बिग बॉस कैसे खुद को समझ लेंगे वो? लेकिन आशीष जी इस बात को तो मानते हैं ना, आशीष जी एक मिनट मेरा सवाल भी सुनिए। आशीष जी, आ रहा हूं संदीप जी एक मिनट। इस बात को तो मानते हैं ना कि जनता तय करती है भाई, और जनता ने हिमाचल में कांग्रेस को सराहा है, उस बात को तो मानते हैं? 100% सर, जनता तय करती है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ अब डिक्लाइनिंग है, जो 29% से 19% पे आ चुके हैं, जिनकी अब तक 35 बार विभाजन हो चुका है, जिनको कोई रीजनल पार्टी अपने साथ जोड़ने तक को तैयार नहीं है। चलिए ठीक है संदीप जी, मेरा सीधा एक सवाल रहेगा, एक लाइन में संदीप जी, विपक्षी पार्टी में जब दरार आएगी तो तमाम विपक्षी पार्टियों को आप एक कैसे कर पाएंगे, मंच पर एक कैसे ला पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आह्वान कर रही है कि एक होइए, लेकिन एक आप ही लोग नहीं हो पा रहे हैं। जहां पर चिट्ठी लिखी जाती है मोदी साहब को, वहां पर आपका नाम नहीं। विपक्षी पार्टी ईडी सीबीआई को लेकर प्रदर्शन करते हैं, वहां पर आप नहीं। इसलिए यह सवाल है कि आप तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाएंगे कैसे? संदीप जी। देखिए, पहली बात तो अभी हमारे भाजपा के साथी ने यह बात कहा कि वो 18.4 से 35% तक पहुंच गए और कांग्रेस 19.5 से आगे नहीं बढ़ पाएगी। मतलब गजब का लॉजिक है, मतलब ये पहुंच सकते हैं, दूसरा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वोट ऑफ परसेंटेज घट रहा है। भाई आप ये बताइए, सुन लीजिए, पूर्वोत्तर राज्य में आपका कितना वोट ऑफ परसेंटेज घटा? 10% से ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज घटा, उसकी चर्चा नहीं करिएगा। लेकिन जैसे भी हमारे जो है टीएमसी के साथी ने कहा कि 2 सीटें जीतकर आप कुछ मोदी मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रचार करते हैं। हाँ सर जी, नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन बता रहा था, आपका तो 1% से नीचे चला। इतनी गुस्सा आती है, इतनी गुस्सा आती कि इम्पेशेंस हो जाने का मन करता है। क्यों? ये कमी है सर, आपके टोकने से सारी बातें रह जाती हैं। आप में कमी है, आप अपनी बात को रखिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 1% से कम रह गया है। आप बता लीजिए, अब मेरी बात आ जाने दीजिए, जैसे सबसे आ जाने देते हैं। जब आप टोक देते हैं तो बहुत सारे भाजपा की मदद लेकिन गुस्से पे काबू रखिएगा प्लीज, गुस्से पे काबू रखिएगा। वो सत्ता पक्ष है, खुद ही मजबूत है, ठीक है, गुस्से पर काबू रखिएगा। आसपास अगर आपके पास कुछ है तो वो आप हटा दीजिएगा, क्योंकि लाइव डिबेट में वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा। कुछ है, ठीक है। देखिए, टीएमसी के साथी इसलिए कह रहा हूँ, कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसी को बचाने के लिए आपकी मदद मांगी जा रही है। शुभांकर जी सुन रहे हैं ना? फिर कहिएगा कहा जाता है बोलिए बोलिए बोलिए, अरे भाई बोलने देंगे तब ना। हाँ, अब सुनिए,
देखिए जिस कभी आप तरीके से मीडिया अभी को हम उनका प्रवक्ता कह देते सुन हैं लीजिए हमारा। आशीष जी, सुन लीजिए एक मिनट आशीष जी, ठीक है। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के वोट ऑफ परसेंटेज जहां जहां चुनाव हुए हर जगह घटे हैं, उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। देखिए आप अभी उपचुनाव हुए 5 राज्यों में, 3 राज्य में कांग्रेस लौट के आई। ये अपने आप में उपचुनाव को छोड़िए, जेएनयू में चुनाव होता था तब ये कहा जाता था कि ये जनता का मैंडेट है, लेकिन मीडिया के माध्यम से। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। एक बात और मैं कहूंगा कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि आप कैसे विपक्ष को इकट्ठा करेंगे, और जो है अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि रीजनल पार्टियों के जो है पीठ पर सवार होके 46 पार्टियों का गठबंधन था 2014 में आपके पास, मोदी मैजिक यही था। और उसी मैजिक की हम भी बात कर रहे हैं कि जब सब इकट्ठे हो जाएंगे ना तो आप फिर उसी 2 सीट पे लौट के चले जाइएगा जहां से आप चले थे। और आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, अरे कांग्रेस ने आपको 2 सीटों पर अपोजिशन का दर्जा दिया था, शर्म करिए आप, क्योंकि लोकतंत्र हमें चलाना था, हमें चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ लोकतंत्र संदीप जी, मैं बढ़ाना मान था। लेता हूँ संदीप जी, मैं आपकी बात को नहीं नकारता क्या हूं, बात लेकिन करते चेहरा हैं कौन आप? होगा, मैं चेहरा की बात करता हूं। अब जी, मैं मान आवाज लेता आता है चेहरे पे। हूं, मैं मान बिल्कुल लेता हूं चेहरे चेहरा पे। कौन होगा। चेहरे ममता पे। बनर्जी अगर बिल्कुल, कहेंगी कि बहुत कांग्रेस बड़ा। कहे कि ममता बनर्जी को पीएम बनना चाहिए, आपको मंजूर होगा? बिल्कुल मैं अब जवाब दे रहा हूँ, इस पे बहुत चेहरे वाली बात पे जवाब दे रहा हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है, वैसे ही जैसे जेपी नड्डा अध्यक्ष है और चेहरा मोदी जी है, उसी तरीके से सेम। और मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी आए और ममता बनर्जी चेहरा बने प्रधानमंत्री का, उसी विपक्ष में हमारे साथ में रह के। और अगर वो जब उसके बाद चुनाव होगा, जिनके पास जितने सांसद जीत के शुभांकर जी, आएंगे ऑफर है और आपको आप लाइव आएंगे डिबेट में। और चुन लीजिएगा शुभांकर जी, सांसद चुन ममता लेंगे, बनर्जी के लिए प्रधानमंत्री पहले कांग्रेस दावेदार ऑफर फिक्स कर नहीं रही होगा। है लाइव डिबेट में कि ममता बनर्जी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस। भैया दूर मत जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने पार्टी का उम्मीदवार बने ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है शुभांकर जी, अभी अखिलेश, सुन लीजिए एक लास्ट पॉइंट, अभी ये डिसाइड नहीं है कि अखिलेश बनेंगे कि जैसे ममता बनर्जी बनेगी। आप यही कह रहे हैं ना कि हम गठबंधन कर रहे हैं, हम बाद में तय करेंगे प्रधानमंत्री, यही चीज आप यहाँ कर लीजिए। राहुल गांधी कोई बंद थोड़ी नहीं जाएंगे, जब तक संसदीय दल की बैठक में उनको सांसद बनाएंगे नहीं या किसी को नहीं बनाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे। आप अपने सांसदों आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि राहुल गांधी पीएम बन सकते सांसदों को अपने साथ करिए, कांग्रेस को प्रधानमंत्री खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, ये मान लूं ना मैं। कांग्रेस को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। अरे भाई कांग्रेस ये अमेरिका वाला यहाँ प्रणाली नहीं चलती है। सर दावा ठोक के आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हम बना देते हैं, यानी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। आपने तो एग्जांपल दे दिया। शुभांकर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। शुभांकर जी, ये सब उनसे संदीप जी ऐसे घुमाते रहेंगे पूरी डिबेट में। शुभांकर जी ऑफर मिला है आपको, क्या कहेंगे जल्दी से? प्रधानमंत्री बन गए। शुभांकर जी ऑफर मिला है आपको? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो ऑफर की बात तो नहीं है। मैं बहुत अच्छा लगा कि कम से कम पहली बार किसी कांग्रेस के बंधु ने इसका खुल के टीएमसी का कहीं से एक समर्थन, भले एक डिबेट से हो, कम से कम थोड़ी देर के लिए खुशी मिली कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ कोई तो खड़ा इस तरीके से नजर आया। यही बात अगर किसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी कर दे, इसी तरीके से आ रहा हूँ आशीष जी, आ रहा हूँ। शुभंकर जी यही खड़गे जी ने कहा, आप अरविंद केजरीवाल के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही कहा है, जो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। आपके दिन में बंगाल में आप किसका विरोध करते हैं, पंजाब में आप किसका विरोध करते हैं, दिल्ली में आप किसका विरोध करते हैं, यूपी में आप किसका विरोध करते हैं? नीचे चला जाऊं, केसीआर का विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं, आप मुझे बताएं। आप पटनायक जी का विरोध करते हैं कि नहीं करते, आप मुझे बताएं। समस्या यहाँ है कि जब आप क्षेत्रीय स्तर पर जब आप उतरते हैं, संदीप जी, शुभांकर जी की बातों से सरदर्द हो गया है क्या आपका? क्या अभी और होना है? भूल ही जाते हैं। ठीक है संदीप जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, इस पे भी जवाब दे रहा हूँ। देखिए हर्ष जी, जिस तरीके से आप हमारे टीएमसी के साथी ने कहा कि आप राज्यों में जाकर विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे अलायंस है जो है सेंट्रल की राजनीति में साथ में रहते हैं और प्रदेश की राजनीति में नहीं रहते हैं। और देखिए अभी आप ये कह रहे हैं कि जो है दलों की बात, देखिए हमारे साथ जेडीयू है, शिवसेना है, बहुत सारे दल हैं। शुभांकर जी ने ये नहीं पूछा, शुभांकर जी कह रहे हैं कि आप विरोध क्यों करते हैं? कुछ दिन पहले तक हमारी ममता बनर्जी भी साथ थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी काम की और कांग्रेस के साथ भी काम की।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको राजनीति का पाठ इसी कांग्रेस की पाठशाला में ही पढ़ाया गया है। लीजिए शुभांकर जी, राजनीति का पाठ ही पढ़ा है कांग्रेस ने ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी अब क्या कांग्रेस से सीखेंगी, ये बोल रहे हैं संदीप त्रिपाठी। तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पीएम पद की रेस में आगे होंगी। शुभांकर जी वो तो कह रहे हैं पाठ ही कांग्रेस ने पढ़ा है भैया। शुभांकर जी मैंने कहा ना कि समस्या कांग्रेस के साथ यही है कि जब तक आप कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व ईगो का त्याग नहीं करेंगे, बीजेपी के लिए भी यही बात है। अगर आप कभी गठबंधन बनाते हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो, यूपीए की बात आती है तो कांग्रेस का वर्चस्व, अगर एनडीए की बात आती है तो बीजेपी का वर्चस्व। एनडीए गवर्नमेंट नहीं कहते, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है। खुद बीजेपी इस बात को नहीं कहती है नहीं हम तो एनडीए की गवर्नमेंट का हो, ये नहीं कहती है बात। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपने घटक दलों को सम्मान देना भूल जाते हैं, उनको सम्मान नहीं देते। कांग्रेस यूपीए कहती है, कांग्रेस के यूपीए कहती है। ठीक है संदीप जी, आप सम्मान नहीं देते और आपकी फहमी के शिकार है, ये शुभांकर जी कह रहे हैं। आशीष जी अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी मेरा सवाल ये रहेगा, आशीष जी क्या राहुल गांधी को लेकर आप लोग हो हल्ला इसलिए कर रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक कि राहुल गांधी एक चेहरा बनी रहे? क्योंकि मोदी साहब के अगर अगेंस्ट राहुल गांधी लड़ते हैं तो मोदी साहब की जीत होगी, ये आपका एजेंडे का हिस्सा है। आशीष जी देखिएगा हर्ष जी, तृणमूल के एमपी लोकसभा के जो हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी, उन्होंने ऑफिशियली ये कहा कि अगर राहुल फेस बना रहता है ऑपोजिशन पार्टी का, राहुल जी ऑपोजिशन के फेस बने रहते हैं तो इससे बीजेपी का लाभ होगा, ये उन्होंने ऑफिशियल कहा। हम इसको एंडोर्स नहीं करते, उनका भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन हम इसको एंडोर्स नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि कांग्रेस में ऑपोजिशन को साथ लेके चलने की ना क्षमता है ना इच्छा शक्ति है। ऑपोजिशन के अंदर कांग्रेस को अपना नेतृत्व देने की ना कोई इच्छा शक्ति है, ना उनको कांग्रेस में ऐसी काबिलियत दिखती है। अखिलेश जी उनके साथ जाना नहीं चाहते, ममता जी उनके साथ जाना नहीं चाहती। ये इस समय जो कांग्रेस का दौर चल रहा है, ये अब तक का उनका सबसे ज्यादा बुरे दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो सबको पता है 2024 को ध्यान में रख के ही की गई, इसके अलावा कोई विषय नहीं था। उसमें भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इतिहास कहता है लाल कृष्ण आडवाणी देते हैं कि क्या भारत इतिहास जोड़ो के पन्नों यात्रा में जो है बीजेपी के नेताओं ने अगर ऐसी यात्रा निकाली है तो जीत हासिल हुई है आगे आने वाले समय में? ये आप ही के पार्टी के लीडर की तरफ से ऐसी यात्राएं निकाली गई थी सर। इतिहास के पन्नों को मैं पलटना नहीं चाहता हूं सर, समय बहुत कम है। रिएक्शन दीजिए संदीप जी, जल्दी से जवाब दीजिए। कांग्रेस धाराशाही हो गई, आशीष हांडा जी कह रहे हैं कि आपने नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, इसलिए तमाम पार्टियां आपसे अलग हो रही है। पड़ जाए बस इसका ध्यान रखिए। ठीक है संदीप जी जल्दी से। देखिए बिल्कुल विपक्ष को लेके हम चलने में सक्षम हैं और हमने चल के दिखाया है। और आज भी आप चले जाइए कांग्रेस की वेबसाइट पर 2004 से 14 के सारे निर्णय में, कांग्रेस की वेबसाइट की बात कर रहा हूं, वहां पर आपको यूपीए सरकार देखने को मिलेगा, वहां पर कांग्रेस सरकार देखने को नहीं मिलेगा। तो शुभांकर जी, हम विपक्ष को जो साथ में लेके चलना जानते हैं, हम दूसरों का सम्मान करना जानते हैं। हाँ, अगर हमसे कहीं पर या किसी भी जो है पार्टी से त्रुटियां होती हैं, शुभांकर जी क्लोजिंग कमेंट दे दीजिएगा जल्दी से, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूं। शुभांकर जी क्लोजिंग कमेंट, वो कह रहे हैं विपक्ष को लेकर चलना चाहते हैं लेकिन ममता बनर्जी इस बात को समझती नहीं है। ठीक है संदीप जी, समय मेरे पास इतना ही था। शुभांकर जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। समाजवादी दल को माफ करें। ठीक है शुभांकर जी, एक बहुत अहम बात है कि एक बहुत अहम बात है कि एक बार समझना पड़ेगा कि अगर बीजेपी को आपको अगर हराना है तो उसकी सही स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो बार बार कहा जाता है कि विपक्ष एकता है, अगर फ्री पोल अलायंस के साथ आप बीजेपी के साथ अगर टक्कर लेना चाहेंगे तो वो कठिन होगा। ये स्ट्रैटेजी अपने आप में ठीक है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने टर्म्स में अपने अपने चलिए ठीक है, ये पार्टी को समझना होगा। संदीप जी इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरे पास समय इतना था। शुभांकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और मुद्दे की बात में आप आए। फिर मुलाकात होगी, चर्चा हम जरूर करेंगे। फिलहाल विपक्षी एकता की बात हो रही थी, लेकिन बढ़ते आगे एक बड़ी खबर आ रही है। दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ है। जानकारी आपको उस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जानकारी इस वक्त की बड़ी है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में राहुल गांधी माफी मांगे, ये नारे बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से जेपीसी की मांग का मुद्दा उठाया गया है। और इस वक्त प्रदर्शन की तस्वीर थोड़ी देर पहले भी हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा की कार्यवाही भी
2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्रवाई बाधित हुई और 2 बजे के लिए कार्रवाई बाधित कर दी गई है। उसके बाद इस कार्रवाई की शुरुआत होगी तो जरूर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि दूसरा चरण इस वक्त बजट सत्र का चल रहा है और सदन के अंदर कार्यवाही नहीं हो पा रही है, हंगामा हो रहा है। बीजेपी जहां कांग्रेस से मांग कर रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे लंदन में दिए बयान को लेकर, वहीं अडानी मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और जेपीसी की मांग लगातार कर रहा है और उस मांग को लगातार दोहरा रहा है सदन के अंदर, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि 2 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। और बता रहे हैं कि 2 बजे जब कार्रवाई की शुरुआत होगी तो हम आपको वो लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हजारों की संख्या में जाम में फंसे वाहन रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट पर भी जाम लगा है। इस दौरान सैकड़ों गाड़ियां भी प्रभावित हुई, जो रफ्तार उनकी थम गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि फिल्म सिटी फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी जाने वाले रूट पर काफी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ी है। फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिएगा, क्योंकि ये जाम इसलिए लगा है, किसान रामलीला मैदान पहुंच रहा है और इसी तरीके से हरियाणा बॉर्डर पर भी जाम लगा हुआ है। जैसा आप नोएडा के अंदर जाम देख रहे हैं, इस तरीके से सिंगू बॉर्डर पे भी जाम लगा हुआ है। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो जिक्र सुल्तानपुर का करेंगे, जहां पर सुल्तानपुर में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मोतीगरपुर थाने की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जब मुठभेड़ हुई और उन्हें गोली लगी। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर हत्या, लूट जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। मामला उन पर दर्ज है। ये सभी रीशु गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जाते हैं। आज थाना मोतीगरपुर में दियारा में जब पुलिस चेकिंग हो रही थी, तब 2 अपराधी रमन सिंह और राहुल धुड़िया पकड़े गए, जिनसे नारकोटिक्स का सामान बरामद हुआ। बाकी पूछताछ करने पर इन दोनों ने बताया और भी नारकोटिक्स छुपाए हुए हैं, हम बरामद करवा के देंगे। इसी पे पुलिस उनके साथ गई, लेकिन जहां पर बरामद करने की बात की गई वहां पे ये लोग अपने असले छुपाए रखे थे। पुलिस के अरेस्टिंग से बचने के लिए पुलिस के ऊपर प्राणघाती हमला किए अपने छुपाए हुए असलों से। पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, जिसमें ये दोनों लोग इंजर्ड हो गए। इसमें कहना है कि रमन सिंह और राहुल धुड़िया, इन पे ऊपर दर्जनों भर मुकदमे हैं। रमन सिंह जो अवंतिका स्वीट हाउस में गोलीकांड हुआ था 2018 में, उसका अपराधी है। इसी के साथ साथ राहुल धुड़िया, इसके ऊपर हत्या, लूट, गैंगस्टर, ऐसे एनडीपीएस, ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं। उसके साथ साथ जो राहुल धुड़िया है वो रीशु सिंह उर्फ दिव्यांग सिंह के नाम पे जो गैंग पंजीकृत है, उस गैंग का एक्टिव मेंबर है। रीशु सिंह भी वांछित चल रहा है और रमन सिंह भी रीशु सिंह के साथ कई अपराधों में संलिप्त रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बुरा हाल वहां पर देखने को मिला है। यूपी के केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी में पानी भर गया है। पानी भरने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी बांध की तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते हॉस्पिटल का बेहद ही बुरा हाल है। बात चंदौली की करेंगे, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ताला तोड़कर 10 फाइल चोरी का मामला सामने आ गया है। आपको बता दें कि चंदौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 10 फाइल चोरी कर ली गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रितेश कुमार ने कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है, जिसके बारे में डॉक्टर बताते हुए भी नजर आए हैं। फाइलें गायब हुई थी, हमने FIR कराया थाने से
वहाँ से जांच टीम आई थी, जांच टीम करके पता लगाई कि कौन ले गया है और हम लोग को पता चल गया। उस पर आगे हमारे जो ऊपर उच्च अधिकारी लोग बैठे उनको अवगत कराया जाएगा और जो इस पे होगा विशेष इस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके बाबू ने बताया कि कोई वार्ड बॉय थे, क्या उनका नाम है और कहाँ तक ये मामला आगे पहुँचेगा? कहीं ब्लॉक स्तर से इसको दबा तो नहीं दिया जाएगा? नहीं, इस पे दबाने वाली कोई बात नहीं है और हमारे सीओ साहब हैं, उनको सारी बातों को अवगत करा दिया जाएगा। जैसा उच्च अधिकारी से दिशा निर्देश मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी पुराना ये ब्लॉक अपना है पीएससी चरनिया, इसमें काफ़ी जगह और कई चीज़ें सामान हैं। आज फाइल गायब हुए हैं, कल के काफ़ी चीज़ गायब हो सकते हैं। क्या इस पर क्या आपका रुझान रहेगा? नहीं, इस पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जिक्र 24/7 न्यूज़।